जय मसीह की और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर से मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हो पा रहा हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद। और साथ में परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और आज हम लोग आज का वचन मनन करेंगे। नीति वचन 6 का 20 और 21 पद को हम अध्ययन करेंगे, जहाँ की जीवित परमेश्वर की वचन को हम मनन करेंगे। यहाँ पर इस रीति से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तंज। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन हमें इस बात को सिखाता है कि दिन प्रतिदिन एक नया जीवन की संदेश वो हमें देता है। और क्यों कह रहा है कि वो अपने बच्चों को और उस अपने माता पिताओं की बातों को मानना और अपने माता पिताओं को सेवा करना। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात और आप और मुझे सृजनी वाले एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि हे मेरे पुत्रों मेरी आज्ञा को मान लो। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन दास नहीं कह रहा, यहाँ पर कह रहा है हे मेरे पुत्रों और मेरी बातों को या मेरी आज्ञा को मानो और अपनी माता की शिक्षा को न तंजो। और परमेश्वर की वचन यह भी कह रहा कि अपनी माताओं की बातों को इनकार नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मेरे प्रिय मित्र और भाई बहनीहरू, आज हमने इस बात को देखते समय हमें हमारे माता पिताओं को सेवा करना चाहिए और अपने माताओं पिताओं की बातों को वो सुनना चाहिए। और यहाँ पर 21 में इस रीति से लिखा है, इनको अपने हृदय से सदा गांठ बांधे रखा और अपने गले का हार बना ले। आमीन। तो परमेश्वर ऐसा हमारे महान परमेश्वर है और उसने हमें हर बातों को सिखाता है और हमारे परिवार को, हमारे माता पिताओं को और हमारे भाई बहनों के साथ कार्य करने में परमेश्वर हमें एक असल शिक्षा प्राप्त करने में हमें परमेश्वर से मिलता है और ज्ञान की बात को प्राप्त करने में हमें मिलता है। परंतु परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि अगर तुमने मेरी बातों को सुन ली और इस बात को मान ली तो तुम अच्छे बन सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, तो हमें संसार में हमें बहुत से लोग देखते हैं कि गले में चेन, हाथ में, और उससे एक इज्जत प्राप्त होता है, या फलने की पत्नी ने एक अच्छी चीज़ पहन रखी या अच्छे कपड़े पहन रखा है, इस रीति से हमें सुनना या देखना मिलता है। परंतु परमेश्वर उस बात को नहीं चाहता है। आप उस संसार की चीज़ों को से आप पूर्ण रूप से भारीपूर्ण है, लेकिन आपके भीतर के रोग खाली हो या भीतरी अंदर की आत्मा आपके ज्ञान से खाली हो, वो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ज्ञानों की बात प्राप्त करके अपने हृदय के पाटे में लिखें, जहाँ कि तुम हर एक मुसीबतों में उसको प्रयोग कर सकें। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनीहरू, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वचन को हमारे एक गले के हार बनाएं, झांकी पर रहना और चलना और हमें हर एक परमेश्वर के राज्य में कार्य करना और परमेश्वर की संगति में जाना और जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उसी रीति से हमें कार्य करना और परमेश्वर की वचन को आज्ञा को मानना। अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अगर हमने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, स्मरण नहीं किया, तो हमें दलदल में फंसना होगा। परंतु परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि हमेशा तुम अपनी ये बातों को अपने गले के हार बनाओगे तो तुम एक असल व्यक्ति, अगर अच्छा आदमी बन सकते हो। तो परमेश्वर की वचन हमें इस बात को सिखाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें इस बात को इस वचन के द्वारा मनन करें और परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन द्वारा आपको आशीष मिले और हमें अपने माता पिताओं की सेवा करें, अपने माता पिताओं की बातों को सुने और अपने माता पिताओं के कार्य को भी हम सफल करने में मदद
परमेश्वर हमें ज़रूर करे। इसीलिए हमें घृणित नहीं बनना है, हमें घृणा नहीं करना है एक दूसरे के लिए। तो हमें नम्र और प्रेमी बनने हैं, जहाँ की परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। वो पापी के लिए इस संसार में आया, तो इसीलिए हम भी एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के लिए प्रेम करना है, जहाँ की परमेश्वर ने किया निस्वार्थ भावना के प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। निरंतर परमेश्वर आपको लेकर चले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।